Hello students, welcome to English class. Today we are going to teach you present perfect continuous tense. So let's start. Identity इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य का लगातार रूप से होना पाया जाता है तथा कार्य के होते रहने का समय भी दिया जाता है। इट मीन्स कार्य का लगातार रूप से होना तथा कार्य कब से हो रहा है वह समय भी दिया जाता है। पहचान हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगी? इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, वह सुबह से गाना गा रहा है। इसमें देखो सुबह से दे रखा, समय दे दिया। यदि समय नहीं होता तो और केवल आगे सेंटेंस आता है वह गाना गा रहा है, तो ये बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। परंतु उसमें समय आ गया सुबह से, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फॉर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 15 मिनट से, 2 माह से, 1 साल से आदि। यह 2 घंटे के स्थान पर 3 घंटे भी हो सकता था, 4 घंटे भी, 5 दिन के स्थान पर 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आदि। इसी प्रकार मिनट के स्थान पर भी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट आदि। माह के स्थान पर 2 माह, 3 माह, 4 माह आदि आ सकते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह से, शाम से, 3 बजे से, 3 बजे के स्थान पर चाहे 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे आदि। सोमवार से यहाँ कोई से दिन का नाम भी आ सकता है। जनवरी से कोई से महीने का नाम भी आ सकता है। जनवरी के स्थान पर फरवरी, मार्च का। जैसे 2022 से कोई भी सन का नाम आ सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम था और ऊपर पीरियड ऑफ टाइम था। नेगेटिव, तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में हैज है के बाद नोट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होते हैं जिनमें क्या वाक्यों के शुरू में आ जाता है। जैसे क्या बच्चे 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो क्या की अंग्रेजी के लिए हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे डालने आते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, तो इसे हैज हैव में से किसी एक को पहले लगाएंगे। बच्चे प्लूरल है, सो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नोट, यदि नोट हो तो नोट लगा देते हैं, अदरवाइज इसको नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी आदि। जैसे इस सेंटेंस में है, माता जी दोपहर से कपड़े क्यों नहीं धो रही हैं? तो यहाँ पर क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले यूज करते हैं इंग्लिश बनाते समय। जैसे वाई हैज मदर नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस नून। माता जी दोपहर से कपड़े क्यों नहीं धो रही हैं? तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यदि है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाते। प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये तो हिंदी वाक्यों की आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर थी। अब यूजिस। यूजिस इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट। उस कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है। एंड में एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी जा सकता है। इट मीन्स उस कार्य का वर्णन करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी जा सकता है। एग्जाम्पल, श्याम हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। श्याम बगीचे में सुबह से काम कर रहा था। देखो सुबह से चल रहा है, अब भी कर रहा है, बोलती वरियम, और हो सकता है कि वह आगे भी काम करता रहे। सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। उस कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में शुरू होता है परंतु अभी अभी खत्म हुआ है।
बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन जिसका परिणाम अभी भी उपस्थित है। इट मीन्स वह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था परंतु अभी अभी खत्म हुआ है और जिसका परिणाम अभी भी उपस्थित है। एग्जाम्पल, सीता इज रेस्टिंग, सीता आराम कर रही है। बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वह बगीचे में सुबह से काम कर रही है इसलिए वह अब आराम कर रही है। नंबर 3, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में उस कार्य का वर्णन करने के लिए यूज होता है विच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। उस कार्य का वर्णन करने के लिए होता है जो फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू होता है और सिंस व्हेन से शुरू होता है। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, तुम इस मकान में कब से रह रहे हो। सेकंड यूज, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this sentence. Now keep practicing and keep learning. Thank you.